हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार कंचन फ्रॉम KVBMIC उधवापुर। आज हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इस क्लास का जो है तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हमने जो है इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और तीसरा जो है भी सॉल्व कराए थे, लेकिन तीसरे में 6 पार्ट हैं, उसके 2 पार्ट सॉल्व कराए थे। तो आज हम लोग तीसरे यानी क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा पार्ट यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये NCERT की बुक है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उसमें इसमें कहा गया कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, है ना। इसमें 6 पार्ट हैं, तो हमने 2 पार्ट करा दिए थे। तो तीसरा पार्ट आपका एक सेट दिया गया है, C = x such that x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक, तो ये यहाँ पर जो आपका सेट दिया गया है, ये किस फॉर्म में लिखा गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, या जिसको हम लोग गुण विधि बोलते हैं ना। और इसको हमको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो आइए देखते हैं रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। ठीक, रोस्टर रूप में यहाँ पर लिखना है। ठीक, यहाँ पर तो रोस्टर रूप, जिसको हम लोग सारणी विधि भी बोलते हैं और सूची भी विधि भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग अंकों के रूप में लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको इस तरह से इसका गुण लिख दिया जाता है, जिसको हम लोग गुण विधि बोलते हैं या समुच्चय निर्माण विधि, है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ये सेट को क्या बताया गया है इसमें कि x such that x सच दैट, जो ये 2 बिंदियां लेंगे, इसका मतलब होता है सच दैट, और इसका मतलब होता है ऐसा है कि। तो एक ऐसा है कि 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है ना। 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक, तो यहाँ पर हमको इसको रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक, तो आप देखिए, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए और उसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो 2 अंकों की जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, वो कहां से स्टार्ट होती है? 10 से, क्योंकि इसके पहले तो 9 तक तो एक ही अंक रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगी? 2 अंक शुरू हो जाएंगे, है ना। जो ये प्राकृतिक संख्या 10 है, ये 2 अंकों की है, तो यहाँ से 2 अंक स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर 10 के बाद 11 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, इसके बाद 17 आएगा। ठीक, 17 के बाद इसका 18, 19 इस तरीके से आएगा। अब देखिए, आप जहां तक 16 तक, 10 से लेकर 16 तक दोनों अंकों का योगफल आपको 8 नहीं मिलेगा। ठीक, इन दोनों अंकों को आप जोड़िए। यहाँ 1 में 0 जोड़ा, 1 आया है, 1 1 2 है, यहाँ 1 और 3, 1 और 2 मिलकर 3 हो गया, 1 और 3 मिलकर 4 हो गया, 1 और 4 मिलकर 5 हो गया, 1 और 5 मिलकर 6 हो गया, और ये जो 16 यानी 1 6 मिलकर 7 हो गया। तो यहाँ तक आपको 16 तक, 10 से लेकर 16 तक आपको अंकों का योग जो है 8 नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 17 पर मिल जाएगा। 17 यानी कि 17 में हम जो अंक लिखे गए हैं 17 1 और 7 से मिलकर बना है, 2 अंकों से। अगर इसको हम जोड़ दें तो 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर हम लोग प्राकृतिक, जो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 17, जिसके अंकों का योग 8 है, यानी कि और 2 अंक की भी है। तो पहला इसमें क्या लिखेंगे रोस्टर रूप में? इस सेट C के अंदर पहली हो गई संख्या 17। 17 के बाद आपकी कौन सी आ जाएगी? आपकी जो है 17 के बाद आ जाएगी 26। ठीक, 17 के बाद क्या आएगी? 26 आएगी। कि और इसके बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है 26 के पहले और 17 के बाद कि जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो 26 हो गया। इसके बाद आप देखिए कौन सी आ जाएगी? 26 के बाद 27, इसका जो है अंकों का योग 8 नहीं होगा। ठीक, 30 तक भी नहीं होगा, 31, 34, 35, 36, यानी कि 35 का हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी हमारी? 35 आ जाएगी, क्योंकि 35 इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर 3 और 5 दोनों का अंकों का योग कितना हो गया? 8 हो जाएगा। 35 के बाद आएगी 44। ठीक, 44 के भी अंकों का कितना होगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से इसके बाद आएगी 53। 53 के बाद क्या आएगी? 62। 62 के बाद क्या आएगी? 71। उसके बाद क्या आ जाएगी? 80। ठीक, तो ये हमारी नंबर्स हैं, यानी ये संख्याएं इस समुच्चय C के अंदर लिखी जाएंगी, है ना।
तो ये हमारा इस सेट सी का कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। यानी इस तरह हम लोग रोस्टर विधि में लिखेंगे, है ना। देखिए आप इसके अंदर वो प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं जो 2 अंकों की हैं और उनके अंकों का योग कितना है, 8 है। देखिए 17 इसके अंकों का योग भी 8 है, 26 इसके अंकों का योग 8 है, 35 इसके अंकों का योग 8 है, 44 इसके अंकों का योग 8 है, इसके बाद 53 इसके भी अंकों का योग 8 है, 62 अंकों का योग 8 है, 71 अंकों का योग 8 है, 80 तक हो जाएंगे, क्योंकि 80 के बाद हमारी कौन सी स्टार्ट हो जाएंगी, 81, 82 इस तरीके से। तो आप देखिए 8 से अब यहाँ 80 तक 8 में 0 जोड़ा तो 8 है, और उसके बाद 81 अब 8 से जो है एक एक ज्यादा बगल में चलने, यानी यहाँ पर 81 आप देखिए, और अंकों का योग 8 है लेना है, तो 8 तो पहले से है। इसके बाद जो भी नंबर 1 2 3 इसके पीछे, यानी 82 में 2 होगा पीछे, इस तरीके लिखे जाएंगे, तो अंकों का योग वहां से 8 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, बात समझे। तो इस तरीके से 80 तक हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक। तो ये समुच्चय सी का क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब देखते हैं इसका जो है चौथा पार्ट, ठीक है। तो चौथा पार्ट देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। तीसरे का ये फोर्थ पार्ट है। दिया गया है, एक सेट दिया है, D = x such that x एक आभास संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है ना। ये यहाँ पर किस रूप में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, और इसको हमको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक, यानी रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप में, ठीक। तो D = यहाँ पर वे जो है नंबर्स लिखने हैं जो क्या होने चाहिए, पहली चीज तो आभाज्य होने चाहिए, है ना, और 60 की क्या होना चाहिए, भाजक, यानी जिनसे 60 को विभाजित किया जा सके, है ना, बात समझे। 60 के भाजक मतलब जिनसे 60 को विभाजित किया जा सके, लेकिन वो संख्याएं क्या होनी चाहिए, आभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब आभाज्य संख्याएं आपको पता है, आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड मिलते हैं, यानी कि जो एक से और स्वयं से केवल विभाज्य होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आभाज्य संख्याएं, है ना। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है, 2, यानी आभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होंगी। 2 के बाद 3, 3 के बाद कौन सी आएगी, 5, 5 के बाद कौन सी आएगी, 7 आ जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो आप इसमें देखें वो आभाज्य संख्याएं लिखनी है जो 60 की भाजक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 आभाज्य संख्या है, और 60 से ये क्या होगा, ये 60 को विभाजित, मतलब 60 से विभाजित भी करेगी, है ना, मतलब ये 60 की क्या है, भाजक है ना, यानी 60 इससे विभाज्य होगा। 2 के बाद क्या आ जाएंगे, हमारी 3 आ जाएंगी। 3 जो है 60 की भाजक है ना। 3 के बाद हमारी कौन सी आभाज्य संख्या आ जाएगी, 5। 5 भी क्या है, संख्या 60 की भाजक है ना, और ये आभाज्य भी है। इसके बाद आभाज्य संख्या 7 आ जाएगी, जो कि 60 की भाजक नहीं है, यानी 7 से हमारा 60 विभाज्य नहीं होगा। उसके बाद कौन सी आ जाएगी, 7 के बाद 11 आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आगे और कोई आभाज्य संख्या नहीं होगी जो 60 की भाजक हो, है ना। तो यहीं पर ये केवल कहाँ तक दिया जाएगा, 5 तक, है ना। तो ये 2, 3, 5, यानी इस जो सेट डी है इसके अंदर कौन सी आभाज्य संख्या हो जाएगी, 2, 3, 5, है ना। ये कैसी है, आभाज्य संख्याएं हैं और 60 की भाजक है, मतलब इन संख्याओं से 60 क्या होगा, विभाज्य होगा, बात समझे कि नहीं। तो ये हमारा हो गया रोस्टर रूप का, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि क्वेश्चन किसका है, तीसरे का 5वां पार्ट है। लिखा है = ट्रायगोनोमेट्री ना, ट्रायगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इस शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय यहाँ पर दिया गया है = और इसको हमको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में, है ना। तो क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप में, ठीक। रोस्टर रूप में = यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, मंझला ब्रैकेट, और यहाँ पर इन सभी अक्षरों को कामा लगा करके लिखेंगे, ठीक। लेकिन ध्यान देना, इसके अंदर जो भी अक्षर लिखे जाएंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक, रिपीट ना हो, यानी कि केवल एक अक्षर एक ही बार लिखा जाएगा। तो टी हो गया, टी के बाद कामा लगा करके आर हो गया, आर के बाद क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा, आई के बाद हमारा जी हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा। आप देखिए ओ यहाँ पे कितनी बार है,
2 बार, तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद n हो जाएगा, n के बाद क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, m के बाद e, हाँ e हो जाएगा, ठीक। उसके बाद t अब नहीं लिखेंगे, ना तो r लिखेंगे, और क्या लिखेंगे अब डायरेक्ट y लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों से बना समुच्चय है, लेकिन किस रूप में यहाँ पर लिखा गया है, रोस्टर रूप में, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब जरा देखते हैं इसका छठा पार्ट जो दिया गया है आपके किताब में, ये बुक है आपकी, इसमें बताया गया है छठे पार्ट में F बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो सेम इसी टाइप का है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। क्या बताया गया है, छठा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट जो है कि F बराबर लिखा है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक। तो सेम इसी टाइप का है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कितने पार्ट है, 5 पार्ट, और इन सभी को जो है, इन समुच्चयों को किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। इस समय ये रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं और इनको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, या गुण विधि जिसको बोलते हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड, है ना, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि, या जिसको हम लोग गुण विधि बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला जो सेट दिया है वो दिया जिसमें दिए हैं एलिमेंट 3, 6, 9, 12, ठीक। इसको हमको ये यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखा गया है और इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर इस तरह इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे कुछ इसके बराबर, मतलब है ना ABC या कुछ मान लेंगे इस सेट को। तो हमने मान लिया, माना A बराबर 3, 6, 9, 12, ठीक। और इसको लिखना है किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक। तो A इक्वल टू हमने माना 3, 6, 9, 12, समुच्चय निर्माण में किस तरह लिखेंगे, A इक्वल टू x such that x बराबर 3n, क्या लिखेंगे भैया, x such that x बराबर 3n, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, n आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या, और n की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है और 1 से लेकर 4 तक है, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, है ना। n का जो मान है वो 1 से लेकर कहां तक लिया जाएगा, 4 तक, ठीक। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो ये पहले का आंसर होगा। कैसे, अब ध्यान देना, n बिलोंग करेगा, n एक प्राकृतिक संख्या है, x इक्वल टू 3n, x सच दैट x बराबर 3n, और n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और n का मान लेना कहां से, 1 से लेकर 4 तक। तो आप देखिए अगर x इक्वल टू 3n है, अगर यहाँ पर x बराबर n इक्वल टू n बराबर हम 1 रख देंगे तो 3 गुणे 1 बराबर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। n बराबर 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। n बराबर 3 रख देंगे तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। n बराबर 4 रख देंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा। इसके आगे हमको n का मान लेना नहीं है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक। x such that x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर कहां तक होगी, 4 तक, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक। तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा सेट जो आपका दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक। ये इसके एलिमेंट है, इसको हमको भी समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो इसको हमने मान लिया, माना b बराबर 2, 4, 8, 16, 32, ठीक। और इसको हम लोग समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, b बराबर x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर 1, यानी x ऐसा है कि x बराबर 2 की पावर n है, जहां n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से आपका, और n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक लेंगे, 5 तक। अब आप देखिए n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखिए इस यहाँ पर n के स्थान पर, तो आपको यही नंबर मिलेंगे। जैसे कि n बराबर 2 की पावर 1 रखेंगे, n बराबर यानी n बराबर 1 रख दिया जाए तो 2 की पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। n बराबर 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। n बराबर 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। n बराबर आप 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। और जब n बराबर 5 रखोगे तो 2 की पावर 5 यानी 32 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका समुच्चय निर्माण विधि हो गई, है ना। इस तरीके से इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 की पावर n कामा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू होगी वो कहां से शुरू होगी, 1 से लेकर के कहां तक होगी, 5 तक होगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा सेट की बात करते हैं, जो आपका यहाँ लिखा गया 5, 25, 125, 625, ये इस सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो इसको हमने मान लिया, माना c बराबर 5, 25, 125, 625, और इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, 5 की पावर n कामा n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, एंड n की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर के 4 तक होगी। यानी कि देखिए यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये रोस्टर फॉर्म में, और इनको हम लोग समुच्चय निर्माण में बदल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा प्रॉपर्टी एक गुण लिख देना है x का यहाँ पर कि ये इस चीज को सेटिस्फाई कर जाए, बस आंसर वो हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ 5 है, 25 है, 125, 625, तो हमने लिख दिया x बराबर 5 की पावर n। ठीक, और n क्या होगा, नेचुरल नंबर का, n प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और n का मान 1 से लेकर के 4 तक होना चाहिए। अब देखिए आप n बराबर 1 रखेंगे तो 5 की पावर 1 5 यानी कि 5 आ जाएगा। n बराबर 2 रख देंगे तो 5 की पावर 2 यानी 25 आ जाएगा। जब n बराबर 3 रख देंगे तो 5 की पावर 3 यानी कि 125 आ जाएगा। और जब n बराबर आप 4 रख देंगे तो 5 की पावर 4 यानी कि कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जो है समुच्चय निर्माण रूप में इस सेट, जो तीसरा क्वेश्चन था जिसमें दिया गया था सेट के अंदर एलिमेंट 5, 25, 125, 625, तो इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, यानी समुच्चय निर्माण रूप से ये आंसर हो गया। इसी तरह चौथे की बात करें, अगर हम चौथे में आपके एलिमेंट दिए हैं 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, और इसको हमको किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हमने मान लिया d बराबर, माना d बराबर 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। तो समुच्चय निर्माण में क्या लिखेंगे, x सच दैट x, हमको पता है कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे गए हैं, d के अंदर जो लिखे गए हैं एलिमेंट, वो सब क्या है, जो हमारी क्या है, सम संख्याएं हैं, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, x सच दैट एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक, आप समझे कि 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, इसके ये जो लिखे गए हैं 2, 4, 6 ये क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो एक सम प्राकृतिक संख्या, मतलब एक ऐसा है कि एक सम प्राकृत संख्या है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, समुच्चय निर्माण हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया इसका। अब पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया था 1, 4, 9 डॉट 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 100। ठीक, इसको हमको जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हमने मान लिया e बराबर। ठीक, देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, तो सबसे पहले हम पहले वाले को a माना, फिर b, c, d, उसके बाद पांचों को क्या मानेंगे, e मान लिया। तो माना e बराबर 1, 4, 9 डॉट 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 100। ठीक, तो इसका हमको ऐसा प्रॉपर्टी इसके अंदर लिख देना है ना, कि जो है इसको क्या करें, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखेंगे, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बराबर n स्क्वायर। क्या लिखेंगे भैया, n की पावर 2 कामा n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और n का मान 1 से लेकर कहां तक होना चाहिए, 10 तक। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर x बराबर दिया है n स्क्वायर, तो आप n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, है ना, 1 से लेकर के 10 तक रखना है। और जब आप n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब n बराबर 3 रखेंगे तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 का 9 आ जाएगा। इसी तरीके से डॉट 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 आगे कहां तक दिया गया, 100 तक। तो आप इसी तरह n बराबर क्या रखेंगे, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, आपको कहां तक रखना है, 10 तक रखना है ना, क्योंकि जब आप n बराबर 10 रख देंगे तो 10 की घात 2 यानी कि आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 × 10 इक्वल टू 100। तो यहीं तक हमको 100 तक ही लिखना था। ठीक, तो ये इस सेट का क्या हो गया, हमारा समुच्चय निर्माण विधि से लिखना हो गया, यानी समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक, तो पांचों क्वेश्चनों को इस तरह हमने सॉल्व किया। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक बेटा, अगले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 4 में। ठीक, थैंक यू।